आज से हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल के अंतर्गत लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करें। एडवांस एक्सेल कई प्रकार के कंसेप्ट देता है, कई प्रकार की मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करवाता है और उनका यूज़ करके हम कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और इसलिए हमारे जितने भी अभी तक की क्लासेस आप देख पा रहे हैं उन सभी में प्रोजेक्ट वर्क पर ही फोकस किया गया है, जिसमें हम प्रोजेक्ट वर्क के साथ साथ फंक्शन या फॉर्मूले को भी सीखते हैं। असल में उन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें ये हमारे प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूड होता है। यदि आप एडवांस एक्सेल घर बैठे ही सीखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको एडवांस एक्सेल की तमाम क्लासेस मिल पाएगी ओनली 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर। चलिए शुरू करते हैं पूरा शुरू से। चलिए तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर एक्सेल सीट लिया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके आधार पर हम डेटाबेस यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले तो एक एडमिशन हो जाए स्टूडेंट का, साथ ही साथ उनका हम जो रिसिप्ट है वो भी यहाँ पर जनरेट कर सकें। लाइब्रेरी के अंतर्गत हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत बात कर रहे हैं कैबिन सिस्टम स्टडी के लिए जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं कैबिन, उस प्रकार के कंसेप्ट को मैनेज करने के लिए कैसे हम डेटाबेस तैयार करें। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर सबसे पहले हम एक एडमिशन का पैरामीटर बनाएंगे और एडमिशन हम इसी सीट पे लेने वाले हैं और यहीं से रिसिप्ट जनरेट करने वाले हैं। बस इसमें हमें 2 सीट की आवश्यकता लगेगी। सीट 1 हमारे पास ऑलरेडी है, एक और हम सीट यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, सीट 2। तो सीट 1 पर सबसे पहले क्या रखें? सबसे पहले तो हम इसका जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में जा करके हम सॉरी यहाँ पर फिल कलर के माध्यम से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लाइट इस प्रकार का कलर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब यदि आप चाहें तो इनके रो कॉलम निर्धारित कर सकते हैं, बाकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम एडमिशन का पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइप किया एडमिशन और इस एडमिशन में क्या क्या हम फील्ड रखने वाले हैं। तो हमें एक तो चाहिए डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कह सकते हैं हम, जैसे DOJ कह दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे और डेट जो है वो ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर टुडे का। टुडे, तो ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर 16/2/2024। डेट के बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट नंबर से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर रखा है, मोबाइल नंबर हम सबसे पहले डालेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे हम नेम स्टूडेंट का, फादर नेम, इसके बाद एड्रेस, एड्रेस के साथ ही साथ हम यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम नेम, ये हमें नॉर्मली एक लाइब्रेरी में आवश्यकता लगती है इन फील्ड की। एक और कैबिन हम यहाँ पर देना चाहेंगे, तो पहले कैबिन ले लेते हैं, कैबिन नंबर, इसके बाद एग्ज़ाम नेम, या पहले एग्ज़ाम नेम दे सकते हैं जैसा भी चाहें। पहले एग्ज़ाम ले लेते हैं हम, एग्ज़ाम, और फिर कौन सा कैबिन, कैबिन नंबर, ये हमने रख लिया। ठीक है, इन फील्ड की हमें आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, केबिन, केबिन नंबर 1 माना कि इनको दिया गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में सेलेक्ट करेंगे और इसका हम बॉर्डर यहाँ पर सेट करेंगे ऑल बॉर्डर में जाकर। ठीक है, साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये डेटा हमारा हमारे इसी फॉर्म में सेव हो जाए तो हम यहीं से रिकॉर्ड सेव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट तो हम रखेंगे सीरियल नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आई जाएगी, तो हम यही फील्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जा कर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट द ट्रांसपो, ये आ गया हमारा डिटेल। ठीक है, ऑटो फीड कर सकते हैं आप, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर अभी आया नहीं है। इसके बाद अब हम, ये तो हमारा एडमिशन है, इसके लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे ताकि नेम और ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाए। तो असल में यहाँ से हमें डेटा नीचे रिकॉर्ड करना है, जो पिछली क्लासेस में हम देख ही चुके हैं। तो इसके लिए पहले इसको सेव कर लेते हैं हम। ये सेव कर दिया हमने, और यहाँ पर एक नंबर हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, 1 रिकॉर्ड हम डाल देते हैं, ताकि जब हम यहाँ से चलें तो यहाँ पर जाए, यानी लास्ट में जो भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पर जाकर के पेस्ट कर देगा। चलिए, तो एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, इसके लिए रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, और इसका नाम देते हैं, मैक्रो का नाम उससे रिलेटेड देते हैं। एडमिशन कर रहे हैं हम इससे, तो एडमिशन देंगे, ओके करेंगे। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू है, ये देखिए आप दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें डेटा को कॉपी करना है। कहाँ से? यहाँ से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो इतना डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कहाँ पर जा करके, तो बोले यहाँ इस रेंज को सिलेक्ट करें और यहाँ से लास्ट में जाए। तो लास्ट जो भी होगा, इसके लिए हम कंट्रोल डाउन प्रेस करते हैं, एरो डाउन। तो अभी ये लास्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पर रहते हुए यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करेंगे। देन हम एक डाउन जाएंगे, डाउन जाने के बाद हम यहाँ पर होम टेबल का यूज़ करेंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना है और एज ए वैल्यू को सिलेक्ट करके इसको हमें ओके कर देना है। असल में हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से चलना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमें, क्योंकि डेटा यहाँ से पेस्ट करना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर हम एक वैल्यू रख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रोकेंगे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम एक डेट डाल देते हैं पहले, क्योंकि डेटा हमें यहाँ से पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से इधर आने की बजाय हम यहीं पर रख करके और फिर पेस्ट कर देंगे। तो फिर से इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार, रिकॉर्ड मैक्रो का यूज़ करेंगे और एडमिशन फिर से नाम देते हैं, क्या करेंगे, ऑलरेडी था इसलिए फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल सी, और अब हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को क्लिक करेंगे। यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल प्लस एरो डाउन प्रेस करना है आपको, तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हम यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करेंगे, और फिर एक डाउन करने के बाद अब हम पेस्ट करेंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफर को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो अब देख पा रहे हैं डेटा हमारा इस प्रकार से आ गया, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी आ गई है, लेकिन ये अभी नंबर के फॉर्मेट में, इसको हम डेट फॉर्मेट में कर देंगे, एग्जाम वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, अनसेलेक्ट कर दें। अनसेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अब ये डेटा हटाना है क्योंकि एडमिशन हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसको यूज रिलेटिव रेफरेंस को हटा देना, चेक, ये ध्यान रखिएगा। ये हटाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर से और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन इसको डिलीट करके अनसेलेक्ट करके कंट्रोल से सेव कर दीजिएगा। ठीक है, ये सेव हमारा हो गया है। इसके बाद हम स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, फाइल को सेव करते समय एक विशेष ध्यान रखना है, जो अभी नहीं है इसलिए एक एरर जनरेट हुआ था, इसको मैक्रो इनेबल के साथ में सेव करना है। तो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल मैक्रो, मैक्रो इनेबल। ठीक है, और हम इसको सेव कर लेते हैं, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम एक और एडिशन लेकर के देखते हैं क्या एडिशन हो रहा है। यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं एरर है। तो अब हम ऐसे डेटा डाल देते हैं फिलहाल एक देखने के लिए। अब इस मैक्रो का यूज़ कैसे करें, तो एक बटन हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, इंसर्ट में, शेप में, एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, और इस शेप में मैक्रो को हम असाइन करेंगे, असाइन मैक्रो, एडमिशन नाम का मैक्रो था, ओके करेंगे। इसे क्लिक करने पर ये डेटा हमारा यहाँ आ जाना चाहिए, ये देखिए ये एडमिशन आ गया हमारा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा एडमिशन यहाँ पर हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं फिलहाल। अब ये नंबर कौन सा जनरेट हुआ, तो एक रिकॉर्ड तो हमारा ब्लैंक आया ही, क्योंकि इसको हमें लेना ही था, हमने इसको लेकर के छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता है नहीं है, वो आगे हम कंसेप्ट को समझेंगे। एक रो हम छोड़कर चल रहे हैं। अब यहाँ नंबर जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो 1 2 3 फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे रो का फॉर्मूला इक्वल रो। रो क्या करता है, इस रो का नंबर जनरेट करेगा, रो का फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा हम झूम कर देते हैं। ठीक है, तो रो से क्या आया कि इस रो का नंबर क्या है 27, ये जनरेट किया। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सीरियल नंबर 1 चाहिए। तो जो रो का फॉर्मूला हमने दिया है, इस फॉर्मूले में से हम माइनस कर देंगे 26, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 27 में से माइनस किया 26 तो 1 आ गया, तो नंबर आ गया हमारा। इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके बाकी सब पर लागू कर देंगे। सब पर किस पर, आगे जितने भी रिकॉर्ड आए उन सभी पर। अब हमें पता नहीं है कितने रिकॉर्ड आए, तो अभी हमने 1000 स्टूडेंट के समथिंग का रिकॉर्ड ले लिया, और ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 के समथिंग आप ले लीजिए, इतना बहुत हो गया, अधिकतर लाइब्रेरी में के लिए सफिशिएंट होता है। अब यहाँ तक आ गया, तो ये नंबर सभी का ऑटोमेटिक आगे तक के जनरेट हुए। तो हम चाहते हैं कि नंबर कब जनरेट हो, जब कोई एडिशन आए तभी रिकॉर्ड आए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें असल में यहाँ तो 1 दिया, पर हमें 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ पर आना चाहिए वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हम रख सकते हैं, और यहाँ चाहते हैं 1, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 27, क्योंकि इसका नंबर 28 है, और इसको हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से इनके सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर डेटा हो, यानी यहाँ पर जब एडिशन हुआ हो तब ये नंबर आए। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला असाइन कर सकते हैं, इफ़ का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, इक्वल इफ़ क्या हो, तो हमने दिया कि इस सेल में यानी B28 इक्वल क्या हो, ब्लैंक हो। ऐसी स्थिति में क्या है, ये भी ब्लैंक का है, नहीं तो रो का फॉर्मूला, बस इतना सा लेना है। ठीक है, ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है, क्या हो, B28 यदि ब्लैंक हो तो ये भी ब्लैंक आए, अदरवाइज नहीं तो रो के वैल्यू आए। अब देखिए ब्लैंक है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका नंबर आया है 1 नंबर। डबल क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पर 2 आया, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। अब यदि आप यहाँ पर एक एडिशन लेते हैं, एक और एडिशन हम डमी यहाँ पर लेकर गए, एक और चीज़ की यहाँ पर ये डेट के फॉर्मूलेट में नहीं आ रहा, तो हम पूरे कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से आप इसको सिलेक्ट करिएगा, जो पूरा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद फॉर्मेट इसका जो है वो डेट कर दीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट डेट हम कर देते हैं, ये डेट आ गया। ठीक है, 16/2/2024 यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। अब यदि हम एक रिकॉर्ड एक एडिशन यहाँ पर लें, नाम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं 77, नेम डालते हैं ABC, फादर नेम ABC, और बाकी का एड्रेस, एक डमी एडिशन ले रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब किसे क्लिक करें, सेव को क्लिक करें, तो इस बटन का नाम भी सेव दे देते हैं। इस पर राइट क्लिक करके टेक्स्ट करिएगा, और यहाँ पर टाइप कर देते हैं सेव। इसका अलाइनमेंट भी, क्योंकि डिजाइनिंग जरूरी है, अलाइनमेंट भी हम सेंटर कर देते हैं। इसको आप बोल्ड कर दीजिए, साइज भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लिक करते हैं, यहाँ से डेटा जा चुका है, यहाँ डेटा आ चुका, नंबर ऑटोमेटिक 3 जनरेट हो गया है। ठीक है, केबिन नंबर भी हमने 1 2 3 नहीं दिया था, असल में तो क्या होना चाहिए, ये केबिन 1 है तो ये हमारा 2 देना था, और ये हमारा 3 देना चाहिए था। ठीक है, और इस पूरे डेटा को, क्योंकि हमारा डेटा आगे तक भी सिलेक्ट होना है, तो आप जहाँ तक भी आए उतने को सिलेक्ट, चलिए इसको आगे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आती है हमारी फीस का मेथड, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट में फीस जो ली जाती है वो मंथली फीस ली जाती है। तो हम यहाँ पर अपने मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, मंथ में हम कर देते हैं जनवरी, है ना, फरवरी, ऐसा टाइप करके। और यदि एक्सेल को बोलते हैं आगे का, तो ये खुद ही मार्च अप्रैल मई जून निकाल देगा। ये दिसंबर तक के सभी मंथ यहाँ पर आ चुके हैं। अब मंथ को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम जमा करने वाले हैं फी। ठीक है, तो इतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टोटल भी चाहिएगा हमें,
तो एक कॉलम एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, ये ले लिया। इसके बाद हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके क्या करिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में कॉलम विड्थ पे जाइएगा, और कॉलम विड्थ में आप इसकी विड्थ थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे हम 5 के समथिंग कर देते हैं। ये देखिए छोटे छोटे कॉलम हो, तो इसमें क्या, यहीं तक में सारा डाटा हमारा दिखाई दे रहा है, और इतने में वैल्यू भी हमारी आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली 3 डिजिट में हमारी वैल्यू होती है 300, 500, 700, यही फीस होती है, आपको लगता है। वैसे भी हमने 5 ले लिया है, यानी इससे बड़ा वैल्यू भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं कि इस डेटाबेस को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डेटा रेंज को, चूंकि यहाँ तक का है, और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं इतना डेटा। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन प्रेस करिए, पूरा हमारा डेटा रेंज जहाँ तक है वो सिलेक्ट हो गया है। बॉर्डर कर देते हैं हम, और साथ ही साथ इसका डिफरेंट कलर हम कर देते हैं, चाहे जैसा आप चाहें वैसा आप कलर ले लीजिएगा। हम लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट भी आप क्या करिएगा, सेंटर कर दीजिएगा, ताकि आगे अगला जो डेट कोड आएगा उसमें भी अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर वैल्यू सेंटर दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया है। अब हम इन दो रो को सिलेक्ट करके इनकी भी फॉर्मेटिंग थोड़ी स्पेशल कर देते हैं, इसको डार्क कर देंगे, ये ठीक है। इसी के साथ इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर देंगे, और फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर देंगे। ये हमारा डेटा आ चुका है, और इस वाली रो की कोई औचित्य नहीं है, तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम सेम कलर कर देंगे, तो दिखाई नहीं देगा ये। साथ ही साथ इसका आउटलाइन हम हटा देते हैं, नो आउटलाइन, और आउटसाइड बॉर्डर रख देंगे, ऑल बॉर्डर की जगह आउटसाइड बॉर्डर हम रख देंगे। ये हमने कर दिया, तो ये ऐसा इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से हमें दिखाई देगा। कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो अट्रैक्टिव कलर के लिए हम यही डार्क लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी ले सकते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी लाइट ले लेंगे। अब ठीक है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर लिया है। अब हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पर इसकी जनवरी माह की फ़ीस जमा हो, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, इस प्रकार से हमारी फ़ीस जमा हो। अभी हमारा एडमिशन हो रहा है, ठीक है, एडमिशन एक ही सीट पर हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि इस कॉलम में हमारा एडमिशन का पैरामीटर है, तो ये कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ये सिकुड़ गया है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में लगे तो आप हम इधर भी रख लेंगे। 2 कॉलम हमारे बड़े, बाकी के छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ हमारा रिकॉर्ड यानी एडमिशन यहाँ पर हो रहा है। अब यहीं से हम क्या चाहेंगे, यहीं से हम चाहेंगे रिसिप्ट जनरेट करना, ठीक है। एक छोटी सी स्लिप इनको दे दीजिए स्टूडेंट को। तो इसके लिए इतनी जगह पर हम इनकी फीस स्लिप डिजाइन करेंगे। इसके लिए ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, पहले ऑल बॉर्डर हमने कर दिया। इसके बाद अपनी लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो इतने जगह को हमने सेलेक्ट किया, और इसका कोई भी कलर आप जैसा चाहें वैसा आप रख लीजिए। इसको भी हम आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, और बाकी में हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, और वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे, और एक वर्ड आर्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम डाल देंगे। अच्छा, ये फ़ॉन्ट ऐसा है कि एल को कैपिटल को ऐसे दिखा रहा है, तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट में जाकर के फ़ॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये चलेगा, और इसको सबसे टॉप में रख देंगे। अभी भी हमें फ़ॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम एड्रेस देना चाहेंगे, और छोटा कर लेते हैं। ये इतने में आ गया। यहाँ पर
हम अपना एड्रेस देना चाहेंगे इस रो में। इसका कलर आप जो भी चाहें, आउटसाइड बॉर्डर हम इसमें भी रख लेंगे ताकि ये दिखाई दे। और इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं कंट्रोल डी से, और यहाँ पर हम डाल देंगे एड्रेस। कैप्स लॉक हमारा ऑलरेडी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, यहाँ डाल देंगे हम साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि इसी में आ जाए, और नहीं लगना चाहिए। ये इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं आप, ऐसा है कि हमारा डेटा बड़ा ही रखना है तो आप रो की साइज बढ़ा लीजिए, हाइट। ठीक है, कोई लोगो वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अभी हम ऑनलाइन लोगो ले लेते हैं। जो भी आपको लोगो ठीक लगता है वो आप ले लीजिएगा। जैसे हम ये लोगो ले लेते हैं और इसको सेव एज इमेज करते हैं। नहीं, ये वाई फाइल है, ये वाला देखते हैं। नहीं, इसमें वाटर मार्क ऑलरेडी डला हुआ है, ये वाला ले लेते हैं। आपको जैसे बाय द वे वही लोगो लेना हो जो आप चाहते हैं, जैसे हमें यही लोगो लेना है तो एक तरीका ये भी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे हम, ऐसा ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद पेंट ब्रश में जाइए, जैसे हम एमएस पेंट में गए, यहाँ पर जाने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए तो पूरा ये आ गया है। और इसमें सेलेक्ट टूल का यूज करके हम इतने लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम अपने एक्सेल फाइल में पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया है, ठीक है। अब इसको भी यदि हमें फॉर्मेटिंग करना है, सपोज करिए हम इसको राउंडेड कर दें। राउंडेड तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये ठीक है, पर इसमें लाइब्रेरी लिखा हुआ है, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं, जो ठीक लगेगा वो ले लेंगे। ये ठीक है, नहीं इसमें लोगो वाटर मार्क है, ये लेकर के देखते हैं। इसको सेव करके देख लेते थे, सेव हो जाता तो अच्छी बात है। ये जेपीजी में सेव हो रहा है, डाउनलोड में, ठीक है। हम इसको सेव कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट में दोनों ही तरीके आपको बता दिए, जैसा आप चाहें। नहीं कॉपी हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट से भी उसको ले सकते हैं। और इस वाले लोगों को हम राउंडेड शेप में रख सकते हैं, ऐसा। इसके आउटलाइन हम हटा देते हैं, प्लेस बॉर्डर। आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दीजिएगा, ये सिंपल सा दिखाई देगा, ऐसा। और भी कोई लोगो आप चाहते हैं, जैसा चाहें वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आज की क्लास में डिजाइन करना है। कहीं कोई ऐसा डाउट लगता है तो इसको पॉज करिए, फॉर्मूले को नोट करिए, फिर प्रैक्टिकल करिए।